अब पटियाल वोटर के मूड का परीक्षण करेगा। वैसे तो राजनीति में चुनाव और नतीजों के बाद वोटर की फिक्र किसी को नहीं रहती, लेकिन आज मतदाता के मूड का परीक्षण करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि कई सीटों पर ऐसे नतीजे आए हैं जहां मतदाता के मिजाज को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर वोटर क्या देखकर वोट देता है? चुनाव में उसके लिए क्या महत्वपूर्ण होता है? विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार या फिर कुछ और ही? इसके जवाब की तलाश में पटियाल आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता है। पहली तस्वीर में पंजाब का अलगाववादी नेता अमृतपाल है और दूसरी तस्वीर पूर्व आईपीएस की है जो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और वो तमिलनाडु के ए अन्नामलाई है। असम की जेल में बंद अमृतपाल ने पंजाब के खडूर साहब से चुनाव लड़ा। अमृतपाल ने जेल से ही अपना पर्चा भरा, प्रचार के लिए बाहर भी नहीं आया, बावजूद उसके 1,78,000 वोटों से जीता और सांसद बन गया। अन्नामलाई तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष हैं, कोयंबटूर सीट से चुनाव लड़े, दिन रात प्रचार किया, खूब जन समर्थन भी मिला, लेकिन अन्नामलाई 1 लाख से भी ज्यादा वोट से हार गए। अमृतपाल पर एनएसए लगा, खालिस्तानी चरमपंथ को हवा देने का आरोप है उन पर। जनता ने अपने वोटों की बदौलत अमृतपाल को माननीय बना दिया। दूसरी तरफ अन्नामलाई को सारी योग्यताओं के बावजूद जनता ने खारिज कर दिया। अब यह बड़ा सवाल खड़ा करता है कि वोटर क्या सोचकर वोट देता है। इसकी एक बड़ी मिसाल उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी की जीत का अंतर घट गया। देश में मोदी की लोकप्रियता को चुनौती नहीं दी जा सकती, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी ने काशी का विकास भी खूब किया, फिर भी उनकी जीत का अंतर घट गया। आखिर क्यों? न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। काशी के विकास से जुड़े 1500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने का अवसर मुझे मिला। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। बनारस को लेकर हमेशा बहुत निश्चिंत रहता हूं, मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती, क्योंकि सब कुछ आप ही लोग संभाल रहते हैं। बीजेपी में बड़े से बड़ा नेता मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ता है और बड़े से बड़े मार्जिन को लेकर वो हमेशा जीत हासिल करता है। इस बार भी इंदौर और देश के दूसरे हिस्सों में वोट पाने के रिकॉर्ड टूटे हैं, लेकिन जिसके नाम पर सब जीते उसका खुद का विक्ट्री मार्जिन घट गया। 2014 में मोदी को 5,81,022 वोट मिले थे। मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ा था। केजरीवाल को 2,09,238 वोट मिले थे। यह चुनाव नरेंद्र मोदी ने 3,71,784 वोटों के मार्जिन से जीता था। 2019 में क्या हुआ? 2019 में मोदी को उसी काशी से 6,74,664 वोट मिले। यह कुल वोटों का 63.62% था और 2014 के मुकाबले यह वोट 7.25% ज्यादा था। पीएम मोदी की जीत का मार्जिन भी बढ़कर 4,79,505 वोट हो गया। फिर आया 2024 का चुनाव। 10 साल का काम और नाम, लेकिन नतीजों ने चौंका दिया। पीएम मोदी को इस बार 6,12,970 वोट मिले। जीत का मार्जिन घटकर 1,52,513 वोट रह गया। मोदी सरकार का दावा है कि पिछले 10 साल में वाराणसी के विकास के लिए करीब 48,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें कहां खर्च हुए ये उस पर गौर कीजिए। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पर 121 करोड़ रुपए खर्च किए गए, पावर सेक्टर पर 890 करोड़ रुपए खर्च किए गए और रोड कनेक्टिविटी पर
4,290 करोड़, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 61 करोड़ रुपए खर्च किए गए और रेलवे पर 1,499 करोड़, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और टूरिज्म विकास पर 663 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इतना वाराणसी और उसके आसपास खर्च किया गया, फिर भी जीत का जो मार्जिन था उसका आंकड़ा कम हो गया। इतना ही नहीं, पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने 40 बार वाराणसी का दौरा किया, मतलब खुद भी गए और विकास को भी वहां पर लेकर गए। वाराणसी में विकास का मार्जिन तो घटा, लेकिन पीएम मोदी की जीत का मार्जिन कैसे घट गया? ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर वोटर क्या सोचकर वोट देता है? क्या सोचकर वोट देता है? मतदाता के मन में क्या चलता है, यह कोई नहीं जानता। विकास से निहाल हो या समस्याओं से बेहाल, चुनाव में बूथ पर जाकर वोटर किस पार्टी के पक्ष में बटन दबा दे, यह कुछ नहीं पता। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 7 साल से संगठित अपराध पर बुलडोजर चल रहा है। एनकाउंटर के डर से अपराधी मारे मारे फिरते हैं। सरकार यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश घोषित कर चुकी है, लेकिन यूपी की 80 सीटों के नतीजे आए तो बीजेपी 33 पर सिमट गई। अपराधियों को संरक्षण देने की बदनामी झेलने वाली समाजवादी पार्टी को वोटरों ने 37 सीटें जिता दी। डबल इंजन वाली सरकार में अयोध्या का कायाकल्प हुआ, लेकिन अयोध्या में वोटर ने बीजेपी को नकार दिया। अयोध्या के आसपास की सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीत ली। इसके खिलाफ बीजेपी ने यह मुद्दा बनाया था कि वो रामलला के दर्शन करने नहीं आए, वो समाजवादी पार्टी सारी सीटें जीत गई अयोध्या के आसपास की। तो क्या यह मान लिया जाए कि वोटर के लिए सरकार का काम, क्षेत्र का विकास, सख्त कानून व्यवस्था और अपराधियों पर एक्शन मायने नहीं रखता? सरकार और लॉ एंड ऑर्डर के बावजूद बीजेपी को दरकिनार करने वाला यूपी का वोटर 2017 में अखिलेश यादव को भी हैरान कर चुका है। यह अकेले बीजेपी के साथ नहीं हुआ, ऐसा पहले क्या हुआ था? अखिलेश ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ में मेट्रो ट्रेन दौड़ा दी, बिजली उत्पादन का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। ये दावे किए थे अखिलेश ने। इसके बावजूद वोटर ने क्या किया? वोटर ने बटन दबाकर अखिलेश यादव की विदाई करवा दी। हालांकि वो जनता के सामने काम बोलता है वाले नारे के साथ चुनाव में उतरे थे, लेकिन 12 साल बाद वोटर बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी पर कैसे मेहरबान हो गया? इसका जवाब यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी से सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों को ये ओवर कॉन्फिडेंस था, ये महसूस करते थे कि हम तो जीत ही गए। और भी कई कारण हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कारण यही है कि अति आत्मविश्वास की वजह से ये हमको सीटें कम मिली। अब राजस्थान का हाल सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था। 2019 में राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। राजस्थान में बीजेपी ने 25 की 25 लोकसभा जीत ली थी, लेकिन इस बार बीजेपी को राजस्थान में तगड़ा झटका लगा। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 14 पर कमल खिला है। राजस्थान में बीजेपी की सीटें घटने का कारण क्या पेपर लीक है? क्योंकि 2019 के बाद राजस्थान में 12 बार पेपर लीक हुआ। दावा यह किया गया कि राज्य में हर साल औसतन 3 बार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन पेपर लीक का असर सीधे तौर पर 40 लाख छात्रों पर पड़ा। जांच में यह पाया गया कि 5 से 15 लाख रुपए लेकर इनको पेपर लीक किए गए, यानी पेपर इतने पैसे में बिका। लेकिन अगर गुस्सा पेपर लीक पर था तो कांग्रेस पर निकालना चाहिए था, नुकसान कांग्रेस का होना चाहिए था। ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए सवाल यह बनता है कि वोटर क्या सोचकर वोट करता है, अपना हित या फिर कुछ और ही? पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी को उम्मीदों से ज्यादा झटका लगा है। ये वो राज्य हैं जहां चुनाव से पहले ही ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव थे। तीनों राज्यों में भ्रष्टाचार को लेकर एजेंसियों ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से एक भी सीट पर कमल नहीं खिला। हरियाणा की 10 सीट में से बीजेपी के हिस्से सिर्फ 5 ही सीटें आई, जबकि पिछली बार 10 की 10 थी। तो वहीं महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाता है। तो क्या यह माना जाए कि इन राज्यों में मोदी सरकार का जांच एजेंसियों से विपक्षियों को दबाने वाला दांव नहीं चल पाया?
जिस परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा है, आपको ये मानना पड़ेगा कि आपके सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, हमारे वॉलंटियर तक को इन्होंने धमकाया, हमारे एक एमएलए, कई सारे एमएलए को फोन आके धमकी आता था कि खबरदार अगर अपने घर से निकले तो तुम्हारे ऊपर ईडी करके। ऐसी परिस्थितियों में जो एकजुट होकर हमने ये लड़ाई लड़ी है, आज उसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है। अब मैं आपको गुजरात की गेनीबेन ठाकुर का केस बताता हूं। जब गुजरात में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं बचा, तो बनासकांठा सीट से कांग्रेस के टिकट पर ठाकुर ने चुनाव जीत लिया। गुजरात में कांग्रेस की एकमात्र सांसद हैं, चंदा जुटाकर चुनाव प्रचार किया और वोटरों की पसंद बन गई। बीजेपी के गढ़ में वोटर ने कांग्रेस को चुन लिया। यह ताज्जुब देने वाली बात है ना। यह एक और पहेली है, वोटर क्या सोचकर किसको वोट देता है। अच्छे प्रत्याशी क्यों हार जाते हैं और खराब प्रत्याशी क्यों जीत जाते हैं। लोकतंत्र में चुनाव वोटर का अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर होना चाहिए। आज लखनऊ में कांग्रेस मुख्यालय कुछ औरतों ने घेर लिया। वो कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर आई थी, जिसमें यह वादा लिखा गया था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो महिलाओं को हर साल 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी ने चुनाव में यह वादा किया था कि वो सरकार में आई तो 1 लाख रुपए सालाना देगी। इस सालाना गारंटी के चक्कर में आज ये विरोध प्रदर्शन हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।